मेरा नाम प्रेम है और मेरे साथ ये घटना तब घटी थी जब मैं गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए अपने मौसा जी के यहाँ गया हुआ था। मेरे मौसा जी एक सरकारी डॉक्टर हैं, तो उन्हें रहने के लिए क्वार्टर मिला हुआ था। मेरे मौसा जी उस क्वार्टर में दूसरी मंजिल पर रहा करते थे, जिसमें एक बालकनी थी। उस बालकनी के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था और रात को उस जंगल से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सब खाना खाकर रात को उसी बालकनी में बैठे हुए थे। तभी मेरे मौसी के लड़के ने कहा, किसी की इतनी हिम्मत है जो रात के वक्त इस जंगल में चला जाए। ये सुनकर हम सब हंसने लगे और कहने लगे कि भला कोई इस जंगल में क्यों जाएगा, कहीं उसे जंगली जानवर मिल गया तो उसका तो काम तमाम हो जाएगा ना। इतना कहकर हम लोग फिर से हंसने लगे। फिर मेरे मौसी के लड़के ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे स्कूल के सभी दोस्त मुझसे बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का इस जंगल में चला गया था, तब से वो आज तक वापस नहीं आया। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को उसके पिताजी की आवाज़ में कोई उस जंगल से बुला रहा था और वो उस आवाज़ को सुनकर उस जंगल में चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। इतना सुनकर मैं फिर हंसने लगा और मैंने उससे कहा कि जब वो लड़का वापस नहीं आया तो तुमको कैसे पता उसके पिताजी की आवाज़ में कोई बुला रहा था। तो उसने जवाब दिया, क्योंकि उसके पिताजी उससे थोड़ी ही दूर पर खड़े थे, वो भी इस आवाज़ को सुन रहे थे कि मेरी ही आवाज़ में कोई पुकार रहा है। लेकिन जब तक वो अपने बेटे के पास जाते, उसका बेटा उस जंगल में चला गया था और गुम हो गया था। मैं अब अपने मौसेरे भाई की इस कहानी को सुनकर मैं हंसने लगा था। तभी सीरियल आने का समय हो गया था। हम सब लोग उठकर वहाँ से टीवी की तरफ चले गए और सीरियल देखने लगे, क्योंकि उस समय मेरा एक फेवरेट सीरियल आ रहा था, तो सभी वो लोग देखते थे। अब सब लोग सीरियल देख रहे थे, तभी मुझे पता नहीं क्यों घुटन सी हुई और मैं वहाँ से उठकर बालकनी की तरफ आ गया। मुझे बालकनी पे खड़ा होकर उस जंगल की तरफ देख ही रहा था और सोच रहा था, क्या ये सब बातें सच हैं? अगर सच है तो वो लड़का गया कहाँ और कौन है वो जंगल में जो लड़कों को गायब कर देता है? ये सब तभी सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि मेरा मौसेरा भाई उस जंगल के किनारे खड़ा होकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और अपनी तरफ ही बुला रहा था। मैंने झट से पीछे देखा तो मेरा मौसेरा भाई अभी टीवी के पास नहीं था। मैंने सोचा, अभी अभी तो ये टीवी देख रहा था, ये इतनी जल्दी नीचे कैसे चला गया? मैं सोच ही रहा था कि तभी उसने आवाज़ में कहा, अरे भाई नीचे आओ, थोड़ा जंगल में चलते हैं ना, हम लोग मज़े करते हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है मैं आता हूँ। मैं अब नीचे की ओर जा रहा था। मैं सीढ़ियों से नीचे ही उतर रहा था कि तभी मैंने देखा बाथरूम से मेरा मौसेरा भाई निकला और मैं देखकर चौंक गया। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने उससे पूछा, अरे तुम तो अभी जंगल के किनारे खड़े थे ना, मुझे बुला रहे थे, और अभी तुम यहाँ कैसे? तो उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो यार, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वैसे मैं डरने वाला नहीं हूँ कि मैं बहुत इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। मैंने उससे कहा, नहीं भाई मैं सच बता रहा हूँ, अभी तुम मुझे वहाँ जंगल के किनारे खड़े होकर मुझे बुला रहे थे। तो उसने कहा, देखो मैं तुम्हारी कहानियों से डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है? और वो इतना कहकर वो जाकर टीवी देखने लगा। अब मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ गया था कि आखिर ये यहाँ है तो वो कौन था जो मुझे अभी बुला रहा था। मैं जाकर दोबारा उस बालकनी के पास खड़ा होकर देखा तो इस बार कोई नहीं था। मैं वापस आकर टीवी देखने लगा। मुझे लगा कि मेरे मौसेरे भाई ने मेरे साथ मजाक किया है और मैं इस बात को टाल दिया। कुछ देर बाद सभी सोने चले गए और मैं भी सो गया। अभी रात के लगभग 2 ही बजे थे कि तभी मुझे किसी के पुकारने की आवाज़ आई। मैं हल्की नींद में था और मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई पुकार रहा है। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई 50 साल का इंसान काफ़ी सिगरेट पी कर उसका गला ख़राब हो गया हो, उसी तरीके से उसकी आवाज़ थी और वो मेरा नाम लेके पुकार रहा था। वो कह रहा था, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ नीचे, तुम अभी तक आए नहीं। आओ नीचे आओ, हम दोनों जंगल में चल के मौज करते हैं, जल्दी नीचे आओ। इतना सुनकर मैं चौंक कर उठ गया। मैंने देखा तो कमरे की लाइट बंद थी, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं जाकर अब कमरे की लाइट जलाया और मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ। उस समय मेरे माथे पर पसीने हो गए थे। मुझे लगा कि मैंने जो देखा था, मैंने जो सोचा था, वो इसी वजह से मुझे बुरे सपने आ रहे थे। फिर मैं दोबारा सो गया। मैं अभी सोया ही था कि तभी मुझे फिर वो कानों में मेरी आवाज़ें आने लगी। नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, चलो जंगल में मजे करते हैं। फिर मैं अपनी नींद से उठ गया। ऐसे ही मेरे साथ पूरी रात होता रहा। सुबह हुई तो मैंने ये बात अपनी मौसी और मौसा से बताया। फिर उन्होंने बताया कि ऐसी आवाज़ें यहाँ पर आम बात हैं। ऐसी आवाज़ें तुम्हें हमेशा अक्सर सुनने को मिलेंगी, लेकिन कभी भी उस आवाज़ के पीछे नहीं जाना और भूल कर भी उस जंगल में तो कभी भी बिल्कुल नहीं जाना। ये आवाज़ मुझे 2-3 दिन तक ऐसे ही आती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आवाज़ आनी बंद हो गई।
फिर मेरी अब गर्मियों की छुट्टी भी ख़त्म हो गई थी और मेरे पिताजी भी मुझे लेने के लिए आ गए थे। फिर मैं घर वापस चला गया। लेकिन अब इस बात को लगभग 2 साल हो गए हैं, तब से मैं अपनी मौसा के यहाँ कभी नहीं गया। पता नहीं अब उस जंगल से वो आवाज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं।